हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हम लोग जो एक नया सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें हम लोग ज्ञान बिंदु का जो डेली टेस्ट सीरीज होता है उसका डिस्कशन करेंगे। और अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और कोई भी सुझाव यह हो तो दोस्तों तो हमारे कमेंट सेक्शन में खुला हुआ है, आप दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध का वर्णन किस इतिहासकार ने किया है। तो देखिए दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक था कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने चाणक्य की मदद से मौर्य वंश की स्थापना की थी। और किसकी हत्या करके की थी? तो महापद्म नंद वंश के जो नंद वंश के जो आखिरी राजा थे वह धनानंद को, किसको? धनानंद को महापद्म नंद ने जो है दोस्तों नंद वंश की स्थापना की थी। और जब जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, उससे पहले दोस्तों सिकंदर जो है दोस्तों भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था। उसके साथ उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर आया था। और जब वह युद्ध जब वापस लौट के गया तो उसके बाद जो दोबारा जो दोस्तों सेल्यूकस निकेटर आया था उसके बीच तो जब भारत वापस आया सेल्यूकस निकेटर, तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच एक युद्ध हुआ। उस युद्ध का चर्चा जो है किस इतिहासकार ने किया? तो इस युद्ध का चर्चा जो है इतिहासकार एपेनियस ने किया है। किसने? एपेनियस ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और इसी युद्ध के बाद जब दोस्तों सेल्यूकस निकेटर युद्ध हार गया था तो इसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। एवं चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है इसको हाथी दिए। क्या? कितना? हाथियों गिफ्ट किया। और इसने जो अफगानिस्तान और कई जो इलाका है, ये सब जो है पाकिस्तान का जो कुछ क्षेत्र है वो सब जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य बिहार में कहाँ रहता था दोस्तों? तो यह पटना में कुम्हरार के पास रहता था। कहाँ? कुम्हरार के पास। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो देखिए दोस्तों, हड़प्पा कालीन स्थल यानी हड़प्पा सभ्यता की बात कर लें तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में। कब? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम की गई थी। उसके बाद हड़प्पा के बाद जो दोस्तों इसी का एक जगह था, क्या? मोहनजोदड़ो। क्या? मोहनजोदड़ो। और इस हड़प्पा कालीन के बहुत सारे पुरातात्विक जो स्थल हैं वो प्राप्त हुए हैं। उसी में से देख लें दोस्तों, बात कर लें तो हमारा लोथल जो दोस्तों हड़प्पा कालीन सभ्यता का एक बंदरगाह नगर हुआ करता था, जो कि गुजरात में। कहाँ? और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित था। किसके? भोगवा नदी के किनारे। हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वह लोथल हो जाएगा। बात कर ले दोस्तों वहीं कालीबंगा की, तो कालीबंगा जो है यह राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में है, जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। वहीं राखीगढ़ी की बात कर ले तो राखीगढ़ी कहाँ है? तो राखीगढ़ी जो है यह हरियाणा में है। कहाँ? हरियाणा में है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षा दिया किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? निम्न में से कौन था? तो अंतिम व्यक्ति जो था दोस्तों, जो गौतम बुद्ध थे, जो जिनकी मृत्यु इनकी मृत्यु जो है शुकर मांस खाने से। किससे? शुकर मांस खाने से हुआ था। उससे पहले इन्होंने जो दीक्षा दिया था वह किसको दिया था? तो सुभद को दिया था। किसको? सुभद को। यानी सबसे कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध का सबसे आखिरी अनुयायी कौन था? तो सुभद था। कौन? सुभद। आनंद की बात कर ले तो आनंद जो था वह गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य हुआ करता था। क्या? सबसे प्रिय शिष्य हुआ करता था। और इसी के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में महिलाओं को मतलब मान्यता दे दी। बौद्ध धर्म में महिलाओं को भी शामिल कर लिया आनंद के कहने पर ही। वहीं दोस्तों बात कर ले गौतम बुद्ध के, अगर उनका नाम क्या है तो इनका नाम, बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था जो सिद्धार्थ था। क्या? सिद्धार्थ था। अगर पूछ ले गौतम बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध किस स्कूल से थे? तो यह शाक वंश से थे। किससे? शाक वंश से थे। इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से की थी? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वह बोध गया में हुई थी। कहाँ? बोध गया में। और सबसे पहला जो इनका दोस्तों, जो इन्होंने सारनाथ में जो
उपदेश दिया था वह सारनाथ में दिया था। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और इनका पुत्र का नाम क्या था, तो वह आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उनकी 2 नारियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का आकलन मिलता है? तो यह जो मिलता है दोस्तों सांची के स्तूप में मिलता है। कहाँ? सांची का स्तूप में। सांची का स्तूप कहाँ है? तो सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। और सांची का स्तूप को किसने बनवाया था? तो सांची के स्तूप को जो है दोस्तों अशोक ने बनाया था। किसने? अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? तो कनिष्क प्रथम के दरबार में दोस्तों जो विश्वामित्र जो है दोस्तों, विशाखदत्त जो है दोस्तों, ये नहीं गए थे। बाकी बात और सभी की बात कर लें तो कनिष्क प्रथम के दरबार में जो था अश्वघोष भी थे, वसुमित्र भी थे और पाठशाह भी थे। विशाखदत्त जो थे नहीं थे। और विशाखदत्त की रचना एक प्रसिद्ध है दोस्तों, यह कौन सी है? तो ये मुद्रा राक्षस। क्या? मुद्रा राक्षस जो है विशाखदत्त की प्रमुख रचना है। वहीं दोस्तों अश्वघोष की बात कर ले और वसुमित्र जो दोस्तों, इन्होंने कौन सी बौद्ध संगीति में भाग लिया था? तो इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति में भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के जो शोर मंदिर है इसका निर्माण जो करवाया था वह किसने? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किन किन राजाओं का जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? तो देखिए दोस्तों, जनता द्वारा जो प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था वह पाल वंश के पाल वंश के संस्थापक गोपाल और नंदी वर्मन पल्लव। हमारा आंसर जो हो जाएगा वह 2 और 4 हो जाएगा। हर्षवर्धन जो दोस्तों यह जो है ये वंशानुगत बना था और यशोवर्मन में ये भी जो है वंशानुगत बना था, लेकिन गोपाल और नंदी वर्मन ये जो दोनों थे इनको जनता के द्वारा चुना गया था। तो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वह 2 और 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है था, तो किसका माना जाता था? तो यह तो माना जाता है दोस्तों इल्तुतमिश का माना जाता था। किसका? इल्तुतमिश का। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। दार उल इस्लाम, दारुल इस्लाम है क्या? तो दारुल इस्लाम का है दोस्तों कि जो मतलब भगवान इस्लाम धर्म में जो हजरत मोहम्मद है उनके मतलब कुरान जैसे इस्लाम के अनुसार राजा जो है वह शासन करता था, उसे ही दारुल इस्लाम कहते थे। और इसका एक भाग माना जाता था किसको? तो इल्तुतमिश को माना जाता था। रजिया की बात कर ले तो यह भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका बनी है, इसको भी आप ध्यान में रखें, और यह एकमात्र बनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तान के अधीन भारत के शासन को प्रस्ताव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि ऑप्शन हमारा सी जो है वह सही हो जाएगा। क्या? क्योंकि सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिए थे, इसी बात को लेकर दोस्तों उसको नहीं माना था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की है? तो गुलरुखी उपनाम से जो अपनी कविताओं की रचना की है यह सिकंदर लोदी ने किया है। किसने? सिकंदर लोदी ने। और सिकंदर लोदी ने ही दोस्तों आगरा शहर को बसाया था। किसको? आगरा शहर को बसाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के समय अवध, बंगाल, हैदराबाद जैसे राज्य मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए? तो देखिए दोस्तों, मुगल बादशाह के समय, तो देखिए दोस्तों मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 में हुई उसके बाद मुगल साम्राज्य का दोस्तों पतन होना शुरू हो गया। उसके बाद बहुत सारे क्या बोलते हैं शासक हुए, फर्रुख सूर्य और जहादर शाह हुए, बहादुर शाह प्रथम हुआ, लेकिन मोहम्मद शाह जो दोस्तों इसे रंगीला बादशाह कहा जाता था। यह जो दोस्तों हमेशा जो है हरम में मुगल साम्राज्य में एक हरम होता था, यह हमेशा हरम में ही रहा करता था और यह मदिरा पान वगैरह करता था और इसको राज्य में क्या हो रहा है इसकी कोई परवाह नहीं रहती थी। इसी वजह से इसको मोहम्मद शाह
को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। और इसी के समय दोस्तों इसके जो कुछ सेनापति थे उन्होंने अलग साम्राज्य की स्थापना की ली। जैसे बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने कर लिया, हैदराबाद के निजाम हैदराबाद में किसने किया, इलाहाबाद में और हैदराबाद में सब जो राज अलग हो गया और इन्होंने अपना अपना राज बना लिया। फर्रुख शेर को क्या कहा जाता है, तो फर्रुख शेर को घृणित कायर भी कहा जाता है। इसका सही उत्तर जो जगह हमारा मोहम्मद शाह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो ब्रिटिश के विरुद्ध जो संघर्ष जो शुरू हुआ था दोस्तों वह औरंगजेब के समय हुआ था। किसके? औरंगजेब के समय में सबसे पहले जो है इन्होंने किया था। इसके पहले दोस्तों जहांगीर, शाहजहां, अकबर, ये सब तो दोस्तों इस समय तो ब्रिटिश ने अनुमति लेकर ही व्यापार किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक मुगल शाही परिवार की एक महिला ने लिखी है? तो मुगल शाही परिवार की एक महिला जो थी दोस्तों हुमायूं नामा, जो कि अकबर की बुआ हुआ करती थी। क्या बुआ थी? और अकबर के कहने पर ही अकबर के पिता जो है हुमायूं के जीवनी पर एक पुस्तक लिखी, हुमायूं नामा। यही जो आंसर होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर कुछ आपका सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा, हम उसे इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा दोस्तों, क्योंकि इसका PDF जो है आपको वहीं पर मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में पराजित किया था? तो पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली को पराजित किया था वह सर आयरकुट ने किया था। किसने? सर आयरकुट ने। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। हेक्टर मुनरो की बात कर ले तो यह कौन से युद्ध में भाग लिया था? तो यह बक्सर के युद्ध में। कब? बक्सर के युद्ध में भाग लिया था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? तो भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने वाला जो नेता था वह कौन था? तो NM लोखंडे था। कौन? NM लोखंडे। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुवनवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो यह नाडार जाति के अधिकार को मांग कर लेकर दोस्तों तिरुवनवेली में 1899 में जो है भयंकर क्या हुआ था? तो दंगा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संधि के तहत अंग्रेजों को कोलकाता का किलाबंदी करने का अधिकार मिला? तो अंग्रेजों को किलाबंदी करने का कलकत्ता में जो अधिकार मिला था दोस्तों वह अलीनगर की संधि के तहत मिला था। किसके? अलीनगर की संधि के तहत मिला था। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था जो दोस्तों तिलक ने कहा था। कुछ पुस्तक में दोस्तों इसका आंसर जो है अरविंद घोष भी देता है, लेकिन रोशन सर के द्वारा जो है दोस्तों इसका आंसर जो है तिलक भी ही लगवाया गया है, तो इसीलिए इसका आंसर भी हम लोग भी ही मानेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के द्वारा नील की खेती किस नाम से जानी जाती है? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती जो पहचानी जाती थी दोस्तों यह किस पद्धति के द्वारा? तो यह तीन कठिया पद्धति के द्वारा। और इसी तीन कठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी के द्वारा सर्वप्रथम चंपारण सत्याग्रह जो है किया गया था। और चंपारण सत्याग्रह के लिए आमंत्रित किसने किया था? तो इसको चंपारण सत्याग्रह को के लिए जो आमंत्रित किया था वह राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। क्या? राजकुमार शुक्ल के द्वारा। और एक बात और जान लीजिएगा कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को मारने की साजिश रची थी, जिसमें गांधी जी की जान जो बचाया था वो बतख मियाँ ने बचाया था। तो आंसर नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो महात्मा गांधी को दोस्तों लाभ के सांत्वना पुरस्कार जो कहा था गांधी इरविन को, यह किसने कहा था? तो एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा था। किसने? एलन कैंपबेल जॉनसन ने जो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो यह 1931 ईस्वी में हुआ था।
उसी को दोस्तों संतावना पुरस्कार कहा था। किसने? एलन कैंपबेल जॉनसन ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न विद्वानों में से किस एक ने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों के कणों से हुई है? तो यह कथन जो है दोस्तों यह ओशिम्ड का है। किसका? ओशिम्ड का। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। कथन है क्या? तो पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों से हुई है। यह सुझाव किसने दिया था? तो ओशिम्ड ने। इसको ध्यान में रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी ITCZ एक निम्न वायुदाब की पेटी है। तो देखिए दोस्तों यह जो है किस पर है? तो यह जो है भूमध्य रेखा पर है। किस पर? भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। ये बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, अगर इसको समझाएंगे दोस्तों तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक महासागरीय धारा लेब्राडोर जलधारा से मिलती है? तो लेब्राडोर जलधारा से जो मिलते हैं दोस्तों वो फ्लोरिडा की धारा मिलती है। कौन? फ्लोरिडा की धारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रुकवा झील निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो रुकवा झील जो दोस्तों ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रुकवा झील जो हमारा वह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है दोस्तों? तो कोयला जो दोस्तों परतजार चट्टान यानी अपसादी चट्टान में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर वायु कहा जाता है? तो डॉक्टर वायु जो दोस्तों हरमट्टन को कहा जाता है। किसे? हरमट्टन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है? तो गाजा स्ट्रिप के पास जो स्थित है वह कौन है हमारा? तो वह जो है भूमध्य सागर है। कौन? भूमध्य सागर। नेक्स्ट प्रश्न है, USA कनाडा में बहने वाली ब्लिजर्ड पवन को साइबेरिया क्षेत्र में क्या कहा जाता है? तो ब्लिजर्ड पवन को साइबेरिया क्षेत्र में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे बुरान कहा जाता है। क्या? बुरान। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गौरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? तो गौरलाटा चोटी जो है यह समरी पार्ट में स्थित है। किसमें? समरी पार्ट में स्थित है। इसको याद रख लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियों की बात कर लें तो इसमें जो हमारा ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्व कौन सी एक हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है? तो हिमालय वनस्पति की जाति जो नहीं है दोस्तों यह महोगनी। क्या? महोगनी जो है हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही होगा। जबकि जूनिपर, सिल्वर फर और सपुरस यह जो दोस्तों हिमालय वनस्पति की जाति है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ किया गया था? तो अपना वन अपना धन योजना दोस्तों यह हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मडुआ का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जाता है? तो मडुआ का निर्यात जो है अधिकांशतः जापान को किया जाता है। किसको? जापान को किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ड्रिप सिंचाई पद्धति का प्रयोग का लाभ है? तो ड्रिप सिंचाई की पद्धति के प्रयोग का लाभ कौन है? तो यह जो है कौन है दोस्तों? तो यह जो है सरतवार कमी और मृदा में कमी। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। भारत का लौह अयस्क भंडारण निम्नलिखित में से किस सेल समूह से संबंधित है? तो भारत का लौह अयस्क भंडारण जो दोस्तों किस सेल से संबंधित है? तो यह जो संबंधित है धारवाड़ से। किससे? धारवाड़ से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रिंगले मेन स्केल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो रिंगेल मेन स्केल का प्रयोग जो दोस्तों किसके लिए किया जाता है? तो रिंगेल मेन स्केल का प्रयोग जो है दोस्तों धुआं का घनत्व मापने के लिए किया जाता है। किसको? धुआं के घनत्व को मापने के लिए रिंगेल मेन स्केल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान
भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था। तो उस समय जो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और उन्हीं के समय में दोस्तों भारत का 9वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई थी, और वो कौन सा संशोधन था, तो वह पहला संविधान संशोधन था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य है। तो भारत में भाषा के आधार पर बना जो पहला राज्य है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश है। कब? आंध्र प्रदेश में। यह 1953 में ही इसकी घोषणा हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण को जारी कर सकता है। रिट जो दोस्तों वह पांच प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, और एक क्या होता है, तो एक होता है दोस्तों परमादेश, एक होता है क्या बोलते हैं, थोड़ा सा भूल रहे हैं दोस्तों, इसको आप थोड़ा बताते हैं थोड़ी देर में। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव के कौन सी भाग नहीं लेती है परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो यह कौन है? तो लोकसभा में मनोनीत सदस्य तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। किस अधिकार से हम दे देते बंदी पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस प्रधानमंत्री के समय की गई थी। तो यह जो दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव के समय में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक रहेगा। तो यह जो है 2026 तक रहेगा। कब तक? 2026 तक रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। तो इसका ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है? तो लोक लेखा समिति करता है। कौन? लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस आकस्मिक स्थिति में राज्यपाल के पद खाली होने पर उसके कर्तव्य को निर्धारण को लेकर उपबंध राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के तहत है। तो यह जो है किस अनुच्छेद के तहत है? तो यह अनुच्छेद 160 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस न्यायमूर्ति के विरुद्ध वर्ष 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया किंतु बचाव के लिए उसमें लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने से पूर्व त्याग दिया। तो यह किसके द्वारा? तो यह जो है दोस्तों कौन थे उस समय? तो सौमित्र सेन। कौन? सौमित्र सेन के साथ ऐसा हुआ था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहां प्रारंभ की थी। तो राजस्थान के साथ बाद आंध्र प्रदेश में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा दोस्तों वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय लेता है। तो संसदों की अयोग्यता संबंधित विवाद पर जो निर्णय लेता है दोस्तों वो कौन लेता है? तो यह लेता है फिर निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति के निम्न से कौन सा सदस्य नहीं होता है। तो इसमें कौन नहीं होता है? तो राज्यसभा का सभापति। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना जो है वर्ष 2005 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का मापन अमाप 600 सेंटीमीटर गलती है। यह जो गलत है दोस्तों। दूसरा है, भारत के ध्वज की लंबाई का अनुपात 3:2 होती है। सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स जो प्राय समाचारों में आया था तो किसके द्वारा आया था। तो ये दोस्तों विश्व गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा आया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।